सही में एकदम स्मूथ प्रोसेस चाहिए, और अगर ऐसा चाहिए कि नहीं यार हमें इसी साल जाना है, इसी इनटेक में जाना है और एक ही बार में फोड़ना है पूरा तो इंडो जर्मन इज बेस्ट। फुल सपोर्ट मिला है मुझे, बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये ऑनलाइन सर्विस थी, उससे ऑफलाइन से बेस्ट। एंड क्या रेटिंग देना चाहोगे? 10 एट द हाईएस्ट एंड 0 एट द लोएस्ट। 11। 11 आउट ऑफ 10। एक होता है ऑनलाइन था, नो डाउट हर एक को ये डर होता है कि यार ऑनलाइन है हम कैसे ट्रस्ट करें, ठीक है। बट मैंने करा, लगा ही नहीं वो चीज कि हाँ मेरी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। मैं एक मैसेज डाल दूं कि मुझे ये इश्यू है, तुरंत एक दो कॉल आ जाते थे कि मैम क्या हो गया, मैम अच्छा ये आप ऐसे नहीं। इवन मेरी सिली सिली चीजें कि सर नोटरी कहाँ करानी है, आगे भी कराऊं पीछे, ऐसी भी सिली क्वेश्चंस भी मेरे बताए हैं सर ने, आपकी टीम ने पूरी ने ना। सर 100 में से देने होते तो मैं नहीं देती, मतलब 200% तो मैं दूंगी आपकी सर्विसेज को, ठीक है, जी। बिकॉज बहुत स्मूथ प्रोसेस था। हाँ कई चीजें मुझे नहीं, जैसे अगर समझ आती थी, मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी क्वेश्चन का जवाब ना मिला हो। Big, big congratulations, Mahima ma'am, for your German student visa, and that थैंक यू too सो मच सर। with a German Public Uni admit. थैंक यू सो मच सर। And Mahima ma'am, आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका ट्यूशन फीस कितना है? सर उसका टोटल है थ्री 3000 यूरोज है समथिंग। पूरे मास्टर्स का? हाँ जी हाँ जी। पूरे मास्टर्स का, ओके। जी Mahima ma'am, moving to the next part, what was the reason behind selecting Germany? आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो जी। क्या है, इंडिया में एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? सर आई हैव डन माय BBA LLB फ्रॉम इंडिया, विच इज 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स। और मैंने जर्मनी इसलिए चूज किया क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ऑन टॉप। देन वहाँ पे आफ्टर जो वर्क परमिट है वो सारी फैसिलिटीज, मतलब एक्सटेंशन सही है। देन जॉब के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कंसिडर करी, देन ओनली मैंने ये जर्मनी चूज किया। ठीक है, ओके। और आपने कोई और कंट्री कंसीडर करी थी, लाइक कनाडा, यूके? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बीबीए के बाद यूके और कनाडा टारगेट करते हैं, यूएसए टारगेट करते हैं, तो व्हाई सर नॉट? यूके देखा था, नो डाउट यूके मैंने देखा था, बट हाँ मेन पॉइंट जो है मेरा जर्मनी कंसिडर करने का वो यही है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ही कम फीस हो, मतलब सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए मैंने फीस के वजह से भी जर्मनी चूज करा। अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए। हाँ जी बहुत अफोर्डेबल। ओके। So you are from Dehradun. We are located in Surat, Gujarat. Why you didn't hire a consultant near your home? आपने आपकी सिटी में क्यों कंसल्टेंट हायर नहीं किया इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ऑनलाइन सर्विसेज? श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है ऑनलाइन था, नो डाउट हर एक को ये डर होता है कि यार ऑनलाइन है हम कैसे ट्रस्ट करें, ठीक है। बट मैंने करा, और यहाँ पे कहीं चाहे मैं कहीं चले जाऊं लोकल में, ठीक है, आपके जो चार्जेस हैं सर्विसेज के बहुत रीजनेबल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई है। सेकंड कि मतलब लगा ही नहीं वो चीज कि हाँ मेरी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। मैं एक मैसेज डाल दूं कि मुझे ये इश्यू है, तुरंत एक दो कॉल आ जाते थे कि मैम क्या हो गया, मैम अच्छा ये आप ऐसे नहीं। इवन मेरी सिली सिली चीजें कि सर नोटरी कहाँ करानी है, आगे भी कराऊं पीछे, ऐसी भी सिली क्वेश्चंस भी मेरे बताए हैं सर ने, आपकी टीम ने पूरी ने ना। तो मुझे फुल सपोर्ट मिला है, मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये ऑनलाइन सर्विस थी, मतलब उससे ऑफलाइन से बेस्ट थी। एंड थैंक यू सो मच सर कि मेरा वीजा भी आ गया, एकदम स्मूथ प्रोसेस। वीजा का तो बहुत स्मूथ प्रोसेस था, मतलब जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स बोले मैंने सारे कैरी करे, और वीजा आपने बोला था 100% आएगा तो आ गया। एक होता है ऑनलाइन था, नो डाउट हर एक को ये डर होता है कि यार ऑनलाइन है हम कैसे ट्रस्ट करें, ठीक है। बट मैंने करा, और यहाँ पे कहीं चाहे मैं कहीं चले जाऊं लोकल में, ठीक है, आपके जो चार्जेस हैं सर्विसेज के बहुत रीजनेबल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई है। सेकंड कि मतलब लगा ही नहीं वो चीज कि हाँ मेरी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। मैं एक मैसेज डाल दूं कि मुझे ये इश्यू है, तुरंत एक दो कॉल आ जाते थे कि मैम क्या हो गया, मैम अच्छा ये आप ऐसे नहीं। इवन मेरी सिली सिली चीजें कि सर नोटरी कहाँ करानी है, आगे भी कराऊं पीछे, ऐसी भी सिली क्वेश्चंस भी मेरे
बताए हैं सर ने, आपकी टीम ने पूरी ने ना, तो मुझे फुल सपोर्ट मिला है। मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये ऑनलाइन सर्विस थी, मतलब उससे ऑफलाइन से बेस्ट थी। एंड थैंक यू सो मच सर कि मेरा वीजा भी आ गया, एकदम स्मूथ प्रोसेस, वीजा का तो बहुत स्मूथ प्रोसेस था। गॉट इट। ऑन दिस टॉपिक, जर्मनी का जो प्रोसेस है एज कंपेयर टू अदर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। बहुत, हाँ जब जी। हम लोग एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जी। तो एक प्रॉपर सीवी, सारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रोविजनल डिग्री, आईएलटीएस का एक अच्छा स्कोर कार्ड, ये जी। सारी चीजें हमें पहले रिक्वायरमेंट होती है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती है बिफोर हाँ इवन जी। हाँ द जी। एप्लीकेशन। हाँ तो जी। आपको आईएलटीएस से लेके ये सारी चीजें अरेंज करने के लिए आपको कितना टाइम लगा था बिफोर एप्लीकेशन? जब यूनि में हमने एप्लीकेशन किया उससे पहले आपको कितना टाइम लगा था? सर आईएल्स और इनके लिए मुझे ऑलमोस्ट लग गया था 4 to 5 मंथ्स, मतलब प्रिपरेशन से भी लेके मैं बता रही हूँ टोटल। ठीक है। और बाकी मीनवाइल सेम टाइम पे आपका एपीएस और बाकी सर एपीएस तो मेरा 1 वीक में ही हो गया था, जहाँ हमने जैसे ही करा था अप्लाई, 1 वीक में आ गया था एपीएस। ठीक है, बाकी सबका 1.5 महीना 2-2 महीना लगता है। हाँ, 1 वीक भी नहीं हुआ था पूरा, मेरे 4 दिन हुए थे, हाँ 4 या 5th डे चल रहा था उस दिन। और उस दिन आपका एपीएस आ गया। हाँ एपीएस आ गया था। ठीक है, गॉट इट। सो एंड बाकी का जो प्रोसेस था, एलओआर कलेक्ट करना, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल डिग्री, उसमें आपको कितना टाइम लगा था? उसमें सर वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करने में, राइट, तो उसमें मुझे हार्डली 1 वीक लगा था वहां से कलेक्ट करने में। ठीक जी। है। एंड कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहेगा, उनको भी यही एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप करनी है, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि एप्लीकेशन करने से पहले उनको कितना टाइम देना चाहिए, या कितना टाइम लेके चलना है सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करने के लिए? कितना जल्दी शुरू करना चाहिए उनको? सर मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट ईयर लेके हमें चलना ही चाहिए। वेल इन एडवांस, ताकि सब कुछ टाइम हाँ पे हो। जी, ताकि सब कुछ स्मूथ में हो जाए। मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने दिसंबर में ही स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए सारे प्रोसेस स्मूथ हुआ। ठीक है, मेरे पास एक गाइडेंस थी आप लोगों की कि हाँ मुझे अब क्या लेना है, कॉलेज से क्या कलेक्ट करना है पेपर, राइट, कि अच्छा बैंड मुझे कितना स्कोर करना है तो हम ये यूनिवर्सिटी टारगेट कर पाएंगे। तो वो एक एक ऊपर जब तक एक प्रेशर क्रिएट रहेगा ना कि हाँ अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तभी हम कर पाएंगे। हम अगर सोचेंगे नहीं यार कंसल्टेंसी तो हम 2-3 महीने पहले ही कर लेंगे, ये काम करके रखते हैं, बट नहीं, वो मिस आउट हो जाती हैं चीजें। जी, दैट्स इट। परफेक्ट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपने यही कोर्स के लिए जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज यू आर, आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं? मास्टर्स इन मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल करेंगे। मैनेजमेंट, हाँ जी। completely a field which relies on business, economics and international development। तो आपने यही सेक्टर के लिए जर्मनी क्यों सेलेक्ट किया? सर बिकॉज जो मुझे कोर्स मिला है दैट इज इक्वल टू एमबीए। जी। ठीक है, एंड मुझे इंडिया में एमबीए ही करना था, पहले मैंने यही सोचा था, बट व्हेन आई एक्सप्लोर अबाउट द ऑप्शंस देन व्हाई नॉट जर्मनी। आई नो तो जर्मनी। मैंने ऐसा सोचा, राइट। तो और मेरा एक्चुअली यहाँ पे बीबीए एलएलबी है, हाँ। तो और मेरा इंटर्नशिप्स एंड एक्सपीरियंस थोड़े से मतलब मोस्टली सारे एचआर में है। हम्म, ठीक है, तो मेरा बीबीए में मैंने स्पेशलाइजेशन एचआर में किया था अपना, देन मैंने लॉ लिया तो वहां पे स्पेशलाइजेशन मेरा लेबर लॉज में था। गॉट इट। हाँ जी। ओके। एंड हाउ डज द प्रोसेस गो कि स्टार्टिंग में जब एक स्टूडेंट डिसाइड करता है दैट उनको जर्मनी जाना है, और जब वो आरएनडी करते हैं, तब उस समय माइंडसेट में क्या घूम रहा होता है, और जब प्रोसेस चालू होता है तब क्या घूम रहा होता है, और जब वीजा आ जाता है तब क्या घूम रहा होता है? सर ये बहुत ना लंबी फीलिंग्स है सारी। जब हाँ। एक तो जब हम एक ढूंढते हैं कि हम कहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, राइट। हम्म, तो जैसे मेरा भी हुआ था, मैंने बहुत रिसर्च करी कि कौन सा परफेक्ट रहेगा। इवन यहाँ भी अपने देहरादून में भी मैंने जाके कई कंसल्टेंसीज में देखा, बट नहीं समझ आई मुझे चीजें, किसी की फीस हाई है, किसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, देन मैंने ऑनलाइन इवन इंडो जर्मन जब लिया मैंने, उसके लिए मैंने 4 दिन पूरी रिसर्च करी थी, आपके सारे स्टूडेंट से भी बात करी थी, तो मुझे फिर मैंने फाइनली कॉल करा
तो जब आप लोगों ने प्रोसेस समझाया मुझे ट्रस्ट हुआ। देन मैंने, वहां की वो एक डर वाली फीलिंग थी, राइट। उसके बाद जब प्रोसेस चल रहा था तब मुझे एक ऐसा डर था कि बस सारे डॉक्यूमेंट सब सही से हो जाए, क्योंकि जर्मनी का, एज यू नो, कि थोड़ा है, हेक्टिक है। और वहां पे अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं जा रहा है करेक्ट, ठीक है, ये तो 6 मंथ्स वेस्ट हो जाते हैं। पूरे 6 मंथ आपके वेस्ट। ठीक है, तो मुझे एक यही डर बना रहता था कि बस सब सही हो जाए। इसलिए मैं बार बार ना ग्रुप में भी डाल डाल के कि डॉक्यूमेंट की भी फोटो भेजती थी कि देखना नोटराइज भी सही हुई है, ये भी सही हुआ है। मैंने सब ये सारे डॉक्यूमेंट अंदर कर दिए एनवेलप में। जी। तो इन चीजों में भी बहुत हेल्प मिली, बट हाँ ये है कि लोड मेरा बहुत खत्म हो गया था। जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। और जब वीजा के टाइम पे तो एक पूरा ये 3 वीक्स तो मेरे पूरे डर में ही गए थे कि क्या होगा। हालांकि मुझे था भरोसा कि हाँ सर ने बोला है कि आ जाएगा वीजा। जैसे ऑफर लेटर का हुआ था, तो ऑफर लेटर का मुझे लग गया था कि नहीं आएगा अब, क्योंकि मेरा कॉलेज से थोड़ी मार्कशीट लेट मिली थी, तो जी। हमारी डेडलाइन काफी निकल गई थी, राइट। तो बट एक दिन आपका जब कॉल आया था मुझे तो लगा था कि हाँ अब तो कुछ नहीं है, या तो सर ये बोलेंगे कि आप अगला इनटेक देखो। नहीं, नहीं, नहीं। तो बट ऑफर लेटर आ गया था मेरा। एंड व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू गॉट योर वीजा इन हैंड? तब क्या फीलिंग था? सर काफी अच्छा था, मतलब मैं, मेरे जब घर वालों ने वो ओपन करा था एनवलप, तो मेरी शक, मैं तो एक रूम में जाके छुप गई थी कि मुझे ना वहां से बोल के बता देना तुम क्या है। मैं तो सही में, मैं गुड। ना ऐसे छुप गई थी, पूरा ऐसे देख रही थी एक ही आंख से कि इनकी रिएक्शन। और मेरा भाई ने वैसे ही देख रहा था, कहता पासपोर्ट तो पूरा खाली आया तेरा। हाँ। पर बाद में उसने बताया कि आ गया तो मेरा ना। गुड। ओके, एंड महिमा मैम, आप पूरी सर्विसेज में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम योर एपीएस, यूनि शॉर्ट लिस्टिंग, हाँ सीवीएसओ, जी एलओआर, एडमिशन, गेटिंग द वीजा, आपको पूरा जर्नी हमारे साथ कैसा लगा? सर, 100 में से देने होते तो मैं नहीं देती, मतलब 200% तो मैं दूंगी आपकी सर्विसेज को, ठीक है। जी। बिकॉज बहुत स्मूथ प्रोसेस था। हम्म। हाँ कई चीजें मुझे नहीं जैसे अगर समझ आती थी, होता था कि हाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि वो चीज मुझे भी एक होता है ना, हमें भी समझनी चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जी। तो वो बिजी स्केड्यूल में नहीं हो पाती। बट हम्म। हाँ थोड़ा वेट करो। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी क्वेश्चन का जवाब ना मिला हो। जी। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। एंड कभी भी आपको ऐसा फील हुआ दैट ओके, अगर आपने एक ऑफलाइन कंसल्टेंट हायर किया होता तो ज्यादा बेटर रहता एज नहीं कम्पेयर टू दिस ऑनलाइन सर्विसेज? नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन रहता तो मुझे नहीं लगता इतना वो होता। जी। मतलब इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं जाता जहां तक मुझे लगता है। आप लोगों का मतलब ग्रुप में ही इतनी सारी टीम है, ठीक है। हाँ। एक बिजी है तो दूसरे जवाब देंगे, दूसरे नहीं तीसरे, ठीक है। जी। वरना आप हो सीधे, हमारे पास जूम का ये अवेलेबल है सारा। हम लोग 10:30 to 6 वहां पे भी लाइव है। हाँ जूम मीटिंग पे सीधे वहां आके पूछ लेते जी। एंड बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जो आपको देखेंगे इन फ्यूचर, जो थे। कहना चाहते हैं, आप आपके एंड से उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगी कि अगर सही में एकदम स्मूथ प्रोसेस चाहिए और बिना मतलब, डर रहेगा अंदर थोड़ा सा, ऐसे नहीं कह रही, रहता है, वो जेन्युइन है। बट अगर ऐसा चाहिए कि नहीं यार हमें इसी साल जाना है, इसी इनटेक में जाना है, और एक ही बार में फोड़ना है पूरा तो इंडो जर्मन इज बेस्ट, आई ओके। मस्ट से। थैंक यू सो मच। एंड क्या रेटिंग मेरा देना एक्सपीरियंस चाहोगे? बहुत अच्छा रहा था। एंड क्या रेटिंग देना चाहोगे? 10 at the highest and 0 at the lowest? 11। 11 out of 10. Thank you so much. Thank you so much for trusting our services for the entire process. And आप आपने आज तक हमें विजिट भी नहीं किया था मैम? नहीं नहीं सर, विजिट नहीं किया। 100% ऑनलाइन। ओके। जी परफेक्ट। सो दैट्स इट। अबे इन फ्यूचर जब आई विल बी विजिटिंग फ्रैंकफर्ट तब 100% मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर। श्योर श्योर सर श्योर।